बेटा तुम रो रही हो? ये ज़ोहैब ने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? फिर झगड़ा हुआ तुम दोनों के दरमियान? ज़ोहैब मुझसे नाराज हो गए। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं कहती हूँ खोलेगा दरवाजा। ज़ोहैब, ज़ोहैब, बेटा दरवाजा खोलो। जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो दरवाजा खोल देगा। परेशानी की कोई बात नहीं है, मियाँ बीवी में ऐसे छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं। तुम प्लीज फिक्र नहीं करो। हैरत है भाभी, आपको नहीं पता? हादिया उमैर से मिलने के लिए गई थी रेस्टोरेंट में। सारा ने खुद दोनों को अपनी आंखों से देखा है। नहीं समीना, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है सारा का कोई गलत फहमी हो गई हो। हादिया ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाभी? वो लड़की जो नजर आती है अंदर से कुछ और है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अगर उसको उमैर में इतना इंटरेस्ट था तो उसी से शादी कर लेती ना। उसकी वजह से सारा ज़ोहैब का रिश्ता होते होते रह गया। भाभी आप ये बात मत भूलें, हादिया ने खुद ज़ोहैब को छोड़कर उमैर का इंतखाब किया था। पसंद करती उमैर को, उससे शादी करना चाहती थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या? अभी मुझे तो इस बात की टेंशन लगी हुई है, कहीं ये बात मीडिया को ना पता चल जाए। हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे कि शौकत रजा की बेटी का उसकी कजन के साथ अफेयर चल रहा है। और आपको तो अच्छी तरह से पता है ये मीडिया और चैनल वालों को मिर्च मसाला लगाकर खबर फैलाने की कितनी आदत होती है। ठीक है, मैं हादिया से बात करूंगी। भाभी आप क्या बात करेंगी? भाभी मुझे तो लगता है आप हादिया के बजाय ज़ोहैब से बात करें, वो समझाएगा हादिया को। भाभी हमारी खानदान की इज्जत का मामला है। पहले खानदान वाले शौकत की पहली शादी के बारे में कितनी बातें बना रहे हैं। हाय, किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी माँ वैसी बेटी। पहले हादिया की माँ ने अपने घर वालों की नाराजगी मोल ली और अब बेटी वही किस्से दोहरा रही है। अरे अरे ध्यान से हादिया, ज़ोहैब की नजरों से तो गिर गई हो। सीढ़ियों से भी गिरने का इरादा है क्या? मैंने कुछ गलत नहीं किया, ज़ोहैब को सिर्फ गलत फहमी हुई है, मैं खुद दूर कर दूंगी। हादिया सॉरी, तुम शायद ज़ोहैब को जानती नहीं हो। वो बहुत नर्म मिजाज है। इनफैक्ट उसे तो गुस्सा भी नहीं आता, मगर जब कोई उससे झूठ बोले, गलत बयानी करे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। तुमने सिर्फ अभी तक ज़ोहैब का प्यार देखा है ना, गुस्सा नहीं। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मेरी बातें अपने दिलो दिमाग में बिठा लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। जो तुम्हारी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। हद है भाई, पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। कितने काम की बात बता दी मैंने तुम्हें। क्या करूं, आखिर तुम्हारी बहन जो हूं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते मुझसे।
दुख होता है मुझे। इस तरह रो रो के खुद को हलकान मत करो, ये तो आगे ना जाने तुम्हें कितना रोना है। पूरे 10 लाख रुपए। कैसा फिर? कहा था ना आपको, ऐसा प्लान बनाऊंगा कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और पैसे भी आ जाएंगे। हाँ ये बात तो है, लेकिन उमर मुझे अभी भी उसी बात का डर लग रहा है कि कहीं ये बात तुम्हारे अब्बू को पता चल गई तो न जाने क्या होगा। अम्मी यार, आप बिला वजह परेशान होना बंद करें। आप ऐसी हरकतें करेंगी ना तो दादो या अब्बू में से किसी ना किसी को शक हो जाएगा। किसको शक हो जाएगा भाई? कौन शक कर रहा है? तुम इतने क्यों घबराए हुए हो? नहीं वो। और ये क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे। नहीं वो दिखाओ मुझे। ये इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? उमर, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहीं दोबारा तुमने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलके चोरी चकारी तो नहीं शुरू कर दी है? नहीं अब्बू, मैं नहीं आसिम, बात सुने, ये पैसे मैंने इसे दिए। तो तुम्हारे पास कहां से आए? आसिम, वो बाजी कमेटी डालती है ना सफिया बाजी के घर, तो वो कमेटी के पैसे निकले थे। अब कहीं सफिया बाजी जब वहां गई पैसे देने के लिए तो बाजी घर पर मौजूद नहीं थी। फिर मेरे से बात हुई कि मैं तुम्हें दे जाती हूँ, तुम दे देना बड़ी बाजी को। मैंने कहा ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी। तो ये वो कमेटी के पैसे। शहनाज, तुम्हें सफिया बाजी से ये पैसे नहीं लेने चाहिए थे, उनसे कहती कि वो खुद जाके दें। भाई आजकल के हालात देख रही हो ना, अगर ये पैसे इधर उधर हो जाते तो इतनी बड़ी रकम हम कहां से लौटाते? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने इसीलिए उमर से कहा कि जितनी जल्दी हो फौरन बाजी के घर जाए और ये पैसे उन्हें दे आए। उमर नहीं जाएगा, तुम खुद जाके ये पैसे दोगी और आइंदा पैसों के मामले में कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लोगी। ठीक है, आप मुझे दे दे, मैं संभाल के मैं तरीके से ले जाऊंगी। मैं अच्छी बात करते हैं तुम लोगों को।